आज पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पौने 4 बजे आरामबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रात को पीएम मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकेंगे और अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो आज पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। दोपहर 3 बजे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और 2 दिन में कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। हुगली के आरामबाग में आज पीएम मोदी की रैली होने वाली है। पश्चिम बंगाल में 2 दिन पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हुगली में आज विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी देंगे। 7200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। आरामबाग में आज पीएम मोदी की एक जनसभा भी होगी। आज रात को कोलकाता में रुकेंगे पीएम मोदी। कल का भी उनका कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम आपको बताते हैं। कल कृष्णनगर में पीएम मोदी की एक जनसभा होनी है और 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। तो ममता के गढ़ में पीएम मोदी का मेगा शो आज से कल तक चलने वाला है। पीएम मोदी 3 राज्यों बंगाल, झारखंड और बिहार को विकास की सौगात देने वाले हैं, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगले 2 दिन 3 राज्यों के विकास को समर्पित रहेंगे। आज 1 मार्च को झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार में विकास कार्यक्रमों का हिस्सा बनूंगा। ये पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है कि विकास कार्यक्रमों का हिस्सा पीएम मोदी बनेंगे। 2 दिन में 3 राज्यों को विकास की सौगात देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि पीएम बंगाल लोगों का उत्साह बढ़ाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो परिस्थिति है वो पीएम मोदी ही बदल सकते हैं। सुनिए जरा। जो परिस्थिति है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं और सब जानते हैं नरेंद्र मोदी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मोदी जा रहे हैं। लगातार रहेंगे। बंगाल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के दौरे से पहले कई लोगों से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। हुगली के कुछ किसानों ने तो आगामी चुनाव में पीएम मोदी के जीतने की बात कही। कृषि प्रधान भारत और ये हुगली जिला पश्चिम बंगाल का, जहां पर आलू की खेती सबसे ज्यादा होती है और इस समय मौसम भी है जहां आलू खेत से निकाले जा रहे हैं। और क्या कहते हैं ये किसान, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं। युवा हैं, ये भी काम कर रहे हैं खेतों में। हम जरा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्नब घोष। अर्नब, आप ये आलू निकाल रहे हो खेतों से, क्या पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। BA 3rd ईयर हो रहा है। और पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हो आप? हाँ, ये भी करना तो होगा। किसान का बेटा मार्ट में तो आना ही होगा। आज एक और किसान का बेटा कहें या चाय वाले का बेटा कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके ज़िले में आ रहे हैं। ये हमारा अनुप्रेरणा है उन्हें, और उन्हें हमारा राज्यों में आना वेलकम है। उन्हें हमारा देश के लिए बहुत काम किया है। आने वाले दिन में और भी काम करे, ये हमारा आशा है। काम तो बहुत किया है, लेकिन बताओ कि सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से? राम मंदिर या फिर और कोई मुद्दा? देखिए, हमारा देश को अंतर्जातिक में बहुत आगे बढ़ा है, इसमें बहुत खुशी है हम। तो ये देखिए, ये एक युवा हैं जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे भारत को बहुत ऊंचे पद पर ले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी बहुत खुशी है। बिल्कुल। तो देखिए, प्रधानमंत्री का कनेक्ट ऐसा है कि चाहे फिर रैली में आए लोग हों या खेत में काम करते हुए किसान, सबको मोह लेते हैं। और यही कारण है कि हुगली ज़िले में आ रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं और इसकी खुशी हर जगह लोगों में है। आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हुगली।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर दिल्ली में आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। ममता सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये प्रदर्शन मार्च बीजेपी निकालने वाली है। दोपहर के वक्त दिल्ली में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी विरोध करने वाली है। संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है। तो दिल्ली में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। एक तरफ पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में होंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में भी बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। दोपहर 12:15 बजे का वक्त जब बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में हुई हिंसा और महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद से लगातार टीएमसी पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगाए जा रहे थे। इस बीच अब पार्टी ने शाहजहां शेख पर कार्रवाई की है। बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो ज्यादातर जमानती है। इसमें महिला अत्याचार से जुड़ी कोई धारा नहीं है। वहीं गिरफ्तारी के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें शाहजहां शेख के चेहरे पर एक शिकन तक दिखाई नहीं दी। शाहजहां शेख को बसीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख का जो वीडियो सामने आया उस पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शाहजहां शेख गिरफ्तारी के बाद ऐसे जाता हुआ दिखाई दिया जैसे वो ससुराल जा रहा हो। टीएमसी ने भरपूर प्रयास किया शाहजहां को बचाने के लिए, लेकिन अदालत, हम लोग बीजेपी की तरफ से आंदोलन, वहाँ की स्थानीय लोगों की, महिलाओं की आंदोलन और पूरा देश से मीडिया की जो प्रेशर आई है उसमें मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा। और इस कंडीशन में कि तुम चलो कुछ दिन के लिए अंदर, फिर निकाल देंगे। पार्टी का बहुत प्रेशर है, उसको समझा बुझा के लाए हैं। जिस ढंग से वो जा रहा था लगता है कि ससुराल जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह की प्रतिक्रियाएं बीजेपी नेताओं की तरफ से सामने आ रही है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर बंगाल को अशांत करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बंगाल सरकार न्याय के पथ पर चल रही है। बंगाल की जो सरकार है ये न्याय के पथ और स्वच्छता के पथ पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिखाई जाता है वो तुले हुए है बंगाल में, बंगाल को अशांत बनाने में। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख को ममता बनर्जी का संरक्षण मिला हुआ है और बंगाल में जंगल राज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो महिला मुख्यमंत्री के रहते इस तरह की घटनाएं होना दुर्भाग्य की बात करार दिया। हर जगह पे शेख शाहजहां जैसे लोगों को ममता बनर्जी ने लीज दे के रखा है। वो वोट लूट करते हैं, रिगिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन और ममता बनर्जी को जिताते हैं। उसके बाद 5 साल उनको पूरी रिलीज दिया जाता है। वहां पे वो जो चाहे करे, किसी का जमीन हर पे, किसी को रेप करना है करे, मर्डर करना है मर्डर करे, रोहिंग्यास को लेके बैठा है, गौ तस्करी करे, कोयला चोरी करे, जो करना है कर। ऐसे बहुत जगह पे ऐसे शेख शाहजहां जैसे लोग बैठे हुए हैं। जब तक इन शेख शाहजहानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक बंगाल सुधरेगा नहीं। इसलिए बंगाल को आगे आने वाले समय में बीजेपी का ट्रीटमेंट चाहिए और ये ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बंगाल भी देखेगा आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेश खाली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं।